वैसे फैसल आपको पता है ना जो अक्टूबर है ये पूरा अक्टूबर एक कैंपेन रन की जाती है। यस। और हमारे चैनल पर भी चल रही है। बहुत ही अहम कैंपेन होती है बिल्कुल। एंड दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए। ये पूरा महीना वक्फ है, पिंकटोबर इसे कहते हैं। और इसी की मुनासबत से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान में इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, वॉक्स, रैलीज़, साइकिल रैलीज़, वर्कशॉप, सेमिनार्स, बहुत कुछ होता है। तो कुछ डिफरेंट हुआ और वो डिफरेंट ये हुआ कि पोलो खेला गया और उसको लेबल दिया गया पोलो इन पिंक। जी, और ये पिंक रिबन और जो है पोलो क्लब इनके इश्तराक से जो है ये लाहौर में इवेंट होता है और हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है बाय द वे। और इसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ा मज़ेदार सा एक इवेंट होता है। मैं भी इनवाइटेड होती हूँ लेकिन लाहौर तो फिर जा नहीं सके प्रोग्राम की वजह से। अच्छा, ये इन्होंने बता दिया है कि जो है ये अब जाने की कोशिश कर रही हैं। अभी अक्टूबर में ख़ासे 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिन तो हो सकता है कि सोनिया हमें वहीं नज़र आए पोलो खेलती हुई। हाँ पोलो, ओके, इट्स ओके। आप पोलो खेलें तब तक जो हमारी खिलाड़ी हैं, जो असल खिलाड़ी हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो असल खिलाड़ी हैं पोलो की इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उनका नाम है महनम फैसल और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महनम, वेलकम टू द शो। आप हमें सुन सकती हैं? जी जी, आई कैन हियर यू। महनम ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन्स रन की जाती हैं और पोलो पिंक रिबन के साथ इश्तराक करके आप लोगों ने ये एक इवेंट किया, इस इवेंट के बारे में थोड़े सा हमें डिटेल्स में बताएं। और आप ख़ुद इसमें इनवाइटेड थी और आपने खेला, तो अपनी भी फीलिंग्स शेयर कीजिए। जी, बेसिकली ये हर साल एक इवेंट हो रहा है 3 सालों से लाहौर पोलो एंड पिंक इसका नाम होता है और पिंक रिबन और लाहौर पोलो क्लब के साथी दोनों मिलके होते हैं। इस बार इसमें 16 लड़कियां थी टोटल में एंड देयर वर 16 टीम्स एंड उसमें से देयर वर अबाउट 13-14 गर्ल्स हु केम फ्रॉम इंटरनेशनली एंड देयर वर 3 गर्ल्स फ्रॉम पाकिस्तान इंक्लूडिंग मी। ओके, अच्छा महनम ये बताइए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स, बिकॉज हम शहरों में तो फिर कर लें बट दूर दराज के इलाकों में, इन द विलेजेस, इन द रूरल सेटअप्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना। हम कितना अच्छा कर पाए हैं अब तक? एंड बीइंग अ फीमेल आप ये मुझे बताइएगा कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मज़ीद अवेयरनेस क्रिएट करने की? जी, बहुत अच्छा इवेंट था कुछ देखें ये सब लोग देख रहे थे, ये सिर्फ लाहौर के अंदर तो नहीं था ना, ये न्यूज़ पे भी आ रहा था एंड ऑल द गर्ल्स वर स्पीकिंग, सो यू नो अवेयरनेस तो जा ही रही थी। एंड इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज हमारी पब्लिक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से और ये अवेयरनेस की लैक की वजह से ही है सारे। तो अगर हम इस तरह के इवेंट्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगी ब्रेस्ट कैंसर की। जी, अच्छा वैसे महनम इस पूरे इवेंट में आप लोग जो आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग थे और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इनवाइटेड थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज़रा उनके बारे में बताइए कि कौन कौन से कंट्रीज़ से जो है वो हमारी फ़ीमेल पोलो प्लेयर्स आई हुई थी इस इवेंट में और कौन जो है वो विनर रहा? जी, मेक्सिको से आई हुई थी, आयरलैंड से आई हुई थी, फिर अर्जेंटीना से, फिर न्यूजीलैंड से बहुत ज़्यादा थे और विनर थी न्यू एज केबल्स में एक लड़की थी जेड व्हीलर, शी वाज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ओके, यू यस ऑब्वियसली दैट्स देयर गेम ऑब्वियसली। लेकिन अच्छा मानम ये आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि पोलो का खेल पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से खेला जा रहा है, उसकी मकबूलियत जो है वो किस हद तक बढ़ पाई है? बिकॉज एक वो पोलो फ्री स्टाइल जो कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में गिलगित और चित्राल में खेलते हैं और एक जो आप लोग खेलते हैं, उसमें फ़र्क क्या होता है? इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है अमंग द यंगस्टर्स? जैसे कि पोलो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे अभी हम संडे को फाइनल था, इतने ज़्यादा लोग देखने को आए हुए थे एंड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, मोर पीपल आर कमिंग, लाइक जितनी लड़कियां खेल रही हैं वो भी बढ़ रहे हैं और जितने यंग और लोग हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अब सारे लोग देखने लगे हैं एंड दीज मैचेस आर आल्सो बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड ऑन चैनल्स, सो इट्स हेल्पिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ पोलो। एंड जो फ़र्क है चित्राल की पोलो और यहाँ में कि वहाँ पे देयर आर नो रूल्स एंड in here there are a lot of rules that we have to follow because rules के बगैर polo is very dangerous। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा rules follow करते हैं and it's in a proper discipline। अच्छा वैसे महनम सॉरी, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितना ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं? इस कैंपेन्स इस तरह या पिंक रिबन की कैंपेन को ले लें या अदरवाइज़ भी जो कैंपेन्स होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कितना असर डालती हैं इन कैंपेन्स पर? पॉजिटिवली इम्पैक्ट आता है माशरे पर? जी, बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एक चीज़ तो होती है सिर्फ बोलना, पर व्हेन इट्स बीइंग पुट इन एक्शन तो फिर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रेटर होता है।
तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव और बहुत मज़ा आता है इस टूर्नामेंट के अंदर बिकॉज इतने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, बाहर से आते हैं, वी लर्न फ्रॉम देम, दे लर्न फ्रॉम अस, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अच्छा, वैसे क्या पोलो के जैसे टूर्नामेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को तैयारी की ज़रूरत होती होगी, तो वहाँ पे लाहौर में या अदरवाइज़ भी पाकिस्तान में और ग्राउंड्स हैं पोलो के लिए, प्रॉपर कोचिंग है लड़कियों के लिए? हमारे पास ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं, जैसे लाहौर पोलो क्लब है, जिना पोलो फील्ड्स है, फिर लाहौर गार्जियन क्लब है। ये पाकिस्तान के टॉप 3 ग्राउंड्स हैं जो दे आर प्रेजेंट इन लाहौर। एंड कोचिंग इतनी ज़्यादा अभी नहीं है अवेलेबल, बट आहिस्ता आहिस्ता इट्स इंक्रीजिंग। तो फिर आपने कहाँ से सीखा, आपको कैसे ये पैशन आपका डेवलप हुआ? So basically, I got interested from my mom who used to play polo, but क्या कहते हैं, I learned from Umar Minhas and Hasib Minhas. So they trained me in Lahore Garrison Polo Field. There are 2 brothers who train through Polo 360, so I learned from there. Okay. और मानम, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी तक हुआ है पोलो का? नहीं, unfortunately नहीं, but inshallah this year. Okay. And I have heard there is a polo world cup as well. उसमें टीम जाती है हमारी और कैसा परफॉर्म करती है? क्योंकि एक टीम हमारी जो मुल्तान से है वो तो बड़ा ज़बरदस्त, अभी इंडिया को भी गालिबन हमने 2 साल पहले हराया था, तो मुझे इसके बारे में ज़रा बताइए। Basically ये वर्ल्ड कप होता है आई थिंक एवरी 3 or 4 years एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन 2022, बट वी डिड बीट, हमने इंडिया को हराया था, बट बाकी टीम्स ऑब्वियसली वी लॉस्ट टू स्पेन आई गेस। तो बट वी आर, हमारी लड़कों की टीम अच्छी बन रही है एंड बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हम सब। अच्छा, मैं आपसे एक चीकी क्वेश्चन करूं, फ़र्ज़ करें अगर लाहौर की टीम, पोलो टीम टकराती है चित्राल की टीम से, who do you think will win? डिपेंड करते हैं कौन सी गेम, अगर आप चित्राल की गेम पे खेलें तो फिर वो जीतेंगे, अगर आप असल पोलो के साथ खेलें तो ये लोग जीत जाएंगे। और अब हो सकता है चित्राली और गिलगिती बहुत ऑफेंड कर जाएं कि आपने असल पोलो जो है उनको नहीं कहा है, बट ऑब्वियसली पोलो हमारी कोई ब्रांच नहीं। ओके, द ब्रांड ऑफ पोलो। एंड क्या आपको मौका मिला है शंदूर जाके देखने का और वहाँ जाके खेलने का? नहीं, I haven't been, but I really want to go because it's a वहाँ पे भी कोई पोलो का you must, it's the festival। अच्छा मानव, अब ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से आपने एक एक्टिविटी में पार्ट लिया, बहुत सारे लोग वॉक्स में, बहुत सारे लोग सेमिनार्स में इसकी जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे प्लेटफॉर्म से आप जो फीमेल्स हैं, एंड एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट जस्ट इन फीमेल्स, इट्स इन मेल एज वेल। तो मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दीजिए कि वो अपनी अगर ख़वातीन हैं तो वो किस एज में जाके और अपना ख़याल रखें, अगर उनको कोई चीज़ समझ आ रही है तो वो जाएं और वेट ना करें, बल्कि इसका मैमोग्राम और बाकी चीज़ें करवा लें। तो पोडियम इज़ ऑल योर्स। जी, बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि हर बंदे को अपने बारे में ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हमारी जो फीमेल्स पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन उनको पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और इसकी वजह से इतनी डेथ्स होती हैं एवरी ईयर। बट बिकॉज ऑफ दीज कैंपेन्स यही चीज़ें कम हो रही हैं, अवेयरनेस इतनी बढ़ेगी, लड़कियों और लड़कों दोनों को पता लगेगा कि उनको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इवन जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर ओपनिंग अप एंड मेकिंग हेल्थ केयर मोर फ्री फॉर पीपल, सो ज़्यादा लोग अपना इलाज करा सकें और डेथ्स कम होएं। तो आई वुड से कि हर बंदे को अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है ना, दे शुड गो एंड गेट इट चेक्ड आउट। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। थैंक यू सो वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए मानम, और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। वैसे फैसल, लास्ट ईयर तक जब मैं इस कैंपेन को में पार्टिसिपेट किया मैंने अवेयरनेस के लिए, तो उस वक्त तक 40,000 ख़वातीन लाहक थी, लेकिन अब इस ईयर जब हम लोगों ने इसका वो निकाला है टोटल, तो 50,000 के करीब पहुंच गई हैं। एग्जैक्टली। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सिर्फ इस एक महीने में नहीं, ये एक महीना तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ लैंडमार्क, लेकिन सिर्फ इस एक महीने में नहीं, बल्कि अवेयरनेस शुड बी अराउंड द क्लॉक, अराउंड द ईयर, ताकि लोगों को जो है पूरे साल ही होती है कैंपेन्स रन, लेकिन पिंक अक्टूबर को ज़रा ख़ास तौर पे मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड इसकी वर्कशॉप्स जो हैं वो किया जाता है। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि यस, देयर इज अ डे, देयर इज अ मंथ फॉर इट, बट उसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा होना चाहिए कि वो पूरा साल राउंड द क्लॉक वो चीज़ चलती रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।